थे। 3 लोग जख्मी हुए हैं, मामूली रूप से उन्हें चोट आई है। ड्राइवर भी सुरक्षित है, लेकिन अतीक अहमद का छोटा बेटा अवान, उसकी मौत हो गई। माफिया अतीक अहमद जो खुद मारा गया है, अब उसके छोटे बेटे की भी मौत की खबर आ रही है। अतीक का एक बेटा जेल में है, उससे मिलने के लिए अवान जा रहा था, तब ये हादसा हुआ। तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहली तस्वीर इस हादसे के बाद की ये पहली तस्वीर है। हादसे का शिकार हुआ है, कार हादसे में जान चली गई अवान की। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार की भी तस्वीर आ गई है। हादसे की जगह से ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साफ सफाई चल रही है। कार की स्थिति देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। कार का ये हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और बाईं तरफ कार टकराई है डिवाइडर से बहुत जोर से। हालांकि अभी तक की जो खबर आ रही है इस टक्कर को लेकर, बताया जा रहा है कि कोई जानवर आ गया था, उसे बचाने के चक्कर में टक्कर हुई है। लेकिन इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की रफ्तार भी बहुत ज्यादा रही होगी। सर्वेश दुबे इस वक्त प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस हादसे को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? कितने बजे प्रयागराज से निकला था अवान अपने दोस्तों के साथ और कब यह हादसा हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। जिस तरह मौसम लगातार खराब है, अतीक अहमद का जो सबसे छोटा बेटा है अबान अहमद अपने साथियों के साथ वो झांसी जा रहा था, क्योंकि झांसी में अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद बंद है। 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से उसे झांसी जेल शिफ्ट किया गया था, जबकि नैनी जेल में उसके बाद कुछ कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद उसे शिफ्ट करने की कार्रवाई की गई थी। और बताया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है ये काफी भयानक था। जैसा कि आपने बताया कि किसी जानवर के आ जाने से जो कार थी उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। माना जा रहा है कार की रफ्तार भी काफी तेज रही होगी। और इस मामले में ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत हो गई। एक उसके अन्य मित्र सोनू की भी मौत बताई जा रही है, जबकि कुछ लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है, उनकी भी शिनाख्त करने की कोशिश करी कि आखिर वो कौन लोग हैं, कौन कौन लोग साथ में थे। अभी डिटेल इंफॉर्मेशन पुलिस जो है वो देने की कोशिश कर रही है। मौके पर भी वहां पर गाड़ी को हटाया गया है और गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जो कि वीडियो में भी देखा जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि अबान जो है अपने भाई अली अहमद से ही मिलने जा रहा था, जबकि ये दर्दनाक हादसा हो गया। और इसमें दुखद घटना यह है कि उसकी मौत हो गई। जी, अली अहमद जेल में है, झांसी जेल में है। उसे हाल ही में वहां ट्रांसफर किया गया था। अवान उससे मिलने जा रहा था अपने दोस्तों के संग। पुलिस उन दोस्तों को भी तलाश रही, उनके बारे में भी और जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी। वो जानकारी भी अपने दर्शकों को हम देंगे। लेकिन फिलहाल हादसे में अवान की मौत हो गई है, कार एक्सीडेंट का वो शिकार हुआ। अवान का एक साथी भी इस हादसे में उसकी भी मौत हुई है। तस्वीरें ये हादसे वाली जगह से इस वक्त सामने आई हैं, जहां पर कार को जगह से हटाया जा रहा है और साफ सफाई भी की जा रही है पुलिस की ओर से। कार किन परिस्थितियों में टकराई इसे लेकर अभी साफ साफ जानकारी नहीं है, लेकिन एक आशंका है, अंदेशा है कि जानवर सामने आ गया होगा अचानक और जिसकी वजह से ही कार डिवाइडर से टकराई होगी। अब ये भी लग रहा है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा रही होगी। सर्वेश, देखिए, निश्चित तौर पर कार की रफ्तार बहुत ज्यादा रही होगी, क्योंकि मौसम भी खराब था और जिस तरह से कोई जानवर आया होगा और गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है। अगला हिस्सा जो गाड़ी का है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त देखा जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम जब उसे वहां पर बुझाई, लगता है कि उसमें आग भी लगी थी। और उसके बाद जो घायलों को अस्पताल भेजा गया है और मृतकों में जो है अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद बताया जा रहा है, उसका एक साथी सोनू, उसकी भी मौत हुई है। तो पुलिस अब इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है और इसमें कुल मिलाकर जो हादसा हुआ है इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर हादसे की सही वजह क्या है। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि किसी जानवर के सामने आने से उसे बचाने के चक्कर में कार तेज रफ्तार थी और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आप देख सकते हैं कि कार के जो है परखच्चे उड़ गए हैं, अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और झांसी जेल में बंद अली अहमद जो अतीक अहमद का दूसरा बेटा है, उसी से मिलने उसका भाई और अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान जा रहा था, जबकि वो हादसे का शिकार हो गया। जी, और चौथे बेटे की बात करें अतीक अहमद के, जो कि अवान का जुड़वा भाई एहजम अहमद, वो इस वक्त कहाँ है? क्या वो बुआ के पास प्रयागराज में ही या कहीं और रह रहा है? देखिए, एहजम और अबान दोनों ही अपने बुआ के पास पूरा मुफ्ती इलाके में रहते थे। और जब उनको बाल गृह से जो है उन्हें छोड़ा गया था, उसके बाद से लगातार वो अतीक अहमद की मौत के बाद अपनी बुआ की कस्टडी में थे। लेकिन अभी फिलहाल एहजम कहाँ है इस बात की जानकारी नहीं है। क्या एहजम भी जा रहा था इस बात की जानकारी नहीं, कहीं घायलों में शामिल नहीं है, अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर पुलिस अब तहकीकात कर रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन फिलहाल ये बात सही है कि एहजम और अबान दोनों अपनी बुआ की कस्टडी में सौंपे गए थे और
उन्हीं की कस्टडी में दोनों बच्चे रहते थे। अब आजम कहाँ है, अभी इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल जो अतीक अहमद का बड़ा बेटा है मोहम्मद उमर, वो लखनऊ जेल में बंद है और इसके साथ साथ अली अहमद झांसी जेल में बंद है। तीसरे नंबर का जो बेटा था वो उमेश पाल शूट आउट केस के बाद झांसी एसटीएफ के इनकाउंटर में 13 अप्रैल को मारा गया था, असद जिसका नाम था। और चौथा आजम और पांचवें की भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। तो अतीक अहमद का ये पूरा जो परिवार है, पूरा जो कुनबा है, वो एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया है। जी बिल्कुल बिखरा बिखरा ये परिवार और एक के बाद एक कई बुरी खबरें इस परिवार से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। सर्वेश, क्या फैमिली की ओर से कोई रिएक्शन इस हादसे के बाद अभी तक सामने आया है? प्रयागराज में बुआ का परिवार रहता है, कई और लोग भी रहते हैं जान पहचान के, क्या उनकी तरफ से इस हादसे पर कुछ कहा गया है? देखिए, झांसी दुर्घटना की जो खबर है वो प्रयागराज में सोशल मीडिया पर तैर रही है। आग की तरह ये खबर फैली है क्योंकि माफिया अतीक अहमद का परिवार जो है वो राजनीतिक से ताल्लुक रखता था और 3 दशक तक उसका यहाँ पर दबदबा भी कायम था। तो ये सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर वायरल हो रही है। लेकिन परिवार की अगर बात करें तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वो फरार है, क्योंकि 50,000 की इनामी है। अशरफ की पत्नी जो है वो भी फरार है, उस पर 50,000 का इनाम है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी वो भी फरार है, 50,000 की इनामी है। तो इस तरह से तीनों जो लेडी डॉन है वो फरार है, उनकी कोई लोकेशन नहीं है। तो अभी इस मामले में चूंकि परिवार ही छिन्न भिन्न है, तो कौन इसके बारे में कोई जानकारी देगा, ऐसी जानकारी अभी कोई नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो यही चर्चा है कि इस हादसे में जो है वो अवान की मौत हुई है और इसके साथ साथ वो अपने भाई से ही मिलने जा रहा था, मुलाकात करने जा रहा था। वो माना जा रहा है कि वो देर रात ही यहाँ पर या तड़के यहाँ से निकला था, जिसके बाद वो हादसे का शिकार हुआ है। जी बिल्कुल, तो हादसे का शिकार हुआ और आपको बता दें कि इस वक्त जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि उमर अहमद जो कि सबसे बड़ा बेटा अतीक अहमद का लखनऊ जेल में बंद है, अली अहमद दूसरा बेटा झांसी जेल में बंद है। उससे मिलने के लिए ही 5वां बेटा अपने दोस्तों के साथ जा रहा था जो कार हादसे का शिकार हो गया है। एक और व्यक्ति की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी हैं। चौथे बेटे के बारे में अभी जानकारी नहीं है कि वो घर पर या फिर वो भी अतीक का चौथा बेटा भी क्या अपने भाई से मिलने जा रहा था, वो भी इस कार में सवार था, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन एक दुखद खबर है इस परिवार के लिए और प्रयागराज में इस खबर को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई है, जो तस्वीरें इस वक्त शेयर की गई हैं, वो उस वक्त आप देख सकते हैं। अतीक अहमद के छोटे बेटे की हादसे में मौत हो गई है। कार से जा रहा था, अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, अपने भाई अली से मिलने जा रहा था झांसी जेल, लेकिन तभी अवान हादसे में मारा गया है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं अगर मां की बात करें तो अवान की मां अभी फरार चल रही हैं, उन पर 50,000 रुपये का इनाम है। अतीक अहमद खुद उनकी हत्या हुई थी, पुलिस कस्टडी में जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और उनके भाई की भी उसी वक्त हत्या की थी। शूट आउट 18 राउंड गोली चली थी उस वक्त कालविन अस्पताल के बाहर मेडिकल के लिए जब जाया जा रहा था 15 अप्रैल 2023। उसके बाद से इस परिवार से जुड़ी एक के बाद एक इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सर्वेश, क्या ये पता चल पाया है कि झांसी में किस जगह पर यह हादसा हुआ है और प्रयागराज से ये जेल जा रहे थे, झांसी जेल मिलने के लिए बाय रोड ही जा रहे थे, तो क्यों जा रहे थे? ये अभी हादसे की तो अगर जगह की बात करें तो झांसी का पूंछ थाना क्षेत्र है। हाईवे पर कार जो है वो डिवाइडर से टकराई है, ऐसा बताया जा रहा है। और अहजम जो है वो 4थे नंबर का है और अवान जिसकी मौत हुई है ये 5वें नंबर का बेटा है। और ये कह सकते हैं कि काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार रही होगी क्योंकि किसी जानवर को बचाने के चक्कर में फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि वो टकराई है डिवाइडर से, जिसके बाद कार का जो अगला हिस्सा है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। कार में जो लोग बैठे हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। 3 घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो इस तरह से ये लग रहा है कि कार में कुल 5 लोग सवार थे, क्योंकि अमान और एक अन्य उसके दोस्त सोनू की मौत हो चुकी है। 3 लोग घायल हैं। घायलों की पहचान की जा रही है उनसे कि वो कौन कौन लोग हैं, उनके क्या नाम है, ये जानकारी पुलिस फिलहाल जुटा रही है। मामले की जांच की जा रही है। घायलों में फिलहाल अभी नाम हमारे पास कुछ आए हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद जैद, उमर, कुछ और भी नाम शामिल हो सकते हैं। इस तरह के नाम अभी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस चूंकि अभी घायल है, प्राथमिकता यह है कि उनका उपचार दिया जाए, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके नाम के बारे में, कितने लोग सवार थे, सभी जानकारी होगी। लेकिन अभी प्रारंभिक जानकारी आ रही कि कार में कुल 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। 3 घायल हैं, 2 की मौत हो चुकी है। मृतकों में अतीक अहमद का 5वें नंबर का बेटा अवान अहमद शामिल है। जी, क्या ये पता चल पाया है कि झांसी में किस हॉस्पिटल में बाकी घायलों को रखा गया है या फिर उन्हें प्रयागराज लाया जा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल उनको झांसी रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता अभी उन्हें उपचार देने की है और उपचार के बाद ही आगे पुलिस इस मामले में कोई कदम उठाएगी।
या फिर जो घायल हैं उनके परिजन जब वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद वो उनको ला सकते हैं कि उनको कहां ले जाना है, वो इसका निर्णय कर सकते हैं। फिलहाल अभी झांसी पुलिस ने तत्कालिक रूप से उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है और प्राथमिक उपचार देने की कोशिश उन्हें की जा रही है। जी सर्वेश बने रहे हमारे साथ। तो इस वक्त प्रयागराज में क्या हलचल है, इस खबर के पर कैसा कैसा रिएक्शन है, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से आ रही है। अली अहमद झांसी जेल में बंद है, जो कि माफिया अतीक अहमद का दूसरा बेटा है। उससे मिलने के लिए अतीक का 5वां बेटा अवान अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, बाय रोड जा रहा था कार से। प्रयागराज से झांसी के लिए वो रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में उसकी कार हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी कार से जा रहा था अवान अपने दोस्तों संग, और इस हादसे में अवान की मौत हो गई है, एक और लड़के की मौत हुई है, और वहीं 3 लोग जो इस कार में सवार थे वो जख्मी हुए हैं, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ है, ये अभी तक साफ साफ बात सामने नहीं आई है। अभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, किस अस्पताल में रखा गया है ये जानकारी भी इस वक्त सामने नहीं आई है। लेकिन अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान की मौत हो चुकी है, यानी कि अतीक अहमद का ये जो 5वां बेटा है ये हादसे का शिकार हुआ। प्रयागराज में इस वक्त इसी खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रयागराज, जहां पर अतीक अहमद का एक वक्त था जब उसका राज था, जब उसकी तोती बोला करती थी। लेकिन 2023 में जब अतीक अहमद और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पर 3 शूटर्स ने वारदात को अंजाम दिया था। अतीक और उसकी भाई की हत्या कर दी थी। 18 राउंड गोली चली थी, जिसमें दोनों भाई की जान चली गई, और उसके बाद पूरा परिवार ही खुर्द-बुर्द हो गया। माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार ही इस वक्त खुर्द-बुर्द, हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक बुरी खबरें परिवार से जुड़ी हुई। तीसरे नंबर के बेटे की बात करें, असद, जो कि पहले ही एनकाउंटर में मारा गया था, उस पर अपराध में शामिल होने का आरोप, और एनकाउंटर के दौरान उसकी जान चली गई। अब 5वां बेटा सड़क हादसे का शिकार हुआ है। इस वक्त न्यूज रूम से हमारी सहयोगी नीलू हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलू, एक के बाद एक इस तरह की खबरें और हादसे में मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि जो 3 जख्मी हुए हैं उन्हें लेकर अभी और क्या जानकारी मिल रही है, उन्हें कहां रखा गया है, कितनी चोट आई है, ये दोस्त हैं या फिर इसमें चौथे नंबर का बेटा भी है सवार था कार में, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? कुछ जो जानकारी सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो अवान था उसके साथ 4 और लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी आंकड़ा कंफर्म नहीं है कि कितने थे, 2 थे कि 3 थे। बहुत जल्द इस पूरी बातों की स्पष्टता हो जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि शायद 3 इस गाड़ी में 3 और लोग सवार थे जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। 2 की मौत की खबर है अवान सहित। अब उसमें क्या इसका चौथा नंबर का जो बेटा है, क्या वो भी इस गाड़ी में मौजूद था, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो दुर्घटना हुई है और खास तौर पर अवान की मौत की खबर है, वो अपने आप में बड़ी खबर है। देखिए, अतीक और उसका पूरा कुनबा जिस तरह से बीते कुछ सालों में हमने देखा कि पूरी तरह से तहस नहस हो गया। कुछ अतीक का हमने देखा ही कि हश्र क्या हुआ, उसके बाद उसके जो तीसरे बेटे का इनकाउंटर किया गया, क्योंकि बताया जा रहा था कि उसके काले कारोबार में उसका भी हाथ था, और फिर उसे भी मार गिराया गया। अभी अगर 2 बेटों की बात की जाए, इस वक्त 2 अलग अलग जेलों में वो बंद हैं, और अब अवान जो सबसे छोटा बेटा अतीक अहमद का है, यानी कि 5 बेटे थे, सबसे छोटे बेटे अवान की बात की जाए तो वो आज उसकी मौत की खबर मिल रही है, जो अपने आप में बड़ी खबर है। लेकिन मेनका इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अतीक और उसके माफिया गुंडों का राज था, तो कहीं ना कहीं हादसा या हत्या, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि स्पष्ट। बिल्कुल नीलू, लौटेंगे आपके पास। ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, वहां का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, वहां तक क्या खबर पहुंची है, लखनऊ तक पूरी जानकारी दे हमारे दर्शकों को। जी, तो ऋषभ की आवाज नहीं पहुंच रही है। ऋषभ, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। देखिए, कुछ ऑडियो में दिक्कत होगी, लेकिन इस वक्त ये वीडियो है, घटना स्थल का वीडियो है, जहां पर पुलिसकर्मी कार हटा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और ऋषभ का एक बार फिर रुख करते हैं। ऋषभ, लखनऊ से क्या खबर मिल रही है इस हादसे को लेकर?
देखिए, तुरंत वहां पर कह दिया गया है, जितने भी सीनियर अफसर हैं वो मौके पर पहुंचे और देखें ये हादसा कैसे हुआ है। हालांकि जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक अली, जो कि झांसी जेल में बंद है, उससे मिलने के लिए ये लोग प्रयागराज से आए थे, जिसमें मुलाकात की बाकायदा पर्ची भी कटवाई गई थी, जिसमें अबान था, सोनू था। अबान और सोनू की मौत हो चुकी है। एहजाम, उमर और जायद, ये 3 लोग घायल हैं। ये 5 ही लोग प्रयागराज के रहने वाले, और बाकायदा पर्ची कटवाई थी। अली से ऋषभ, ये एहजम, पूंछ इलाके में एहजम क्या अतीक अहमद के चौथे नंबर का बेटा वही जख्मी है? जी नहीं, एहजम उसका बेटा नहीं है। उसका बेटा नहीं था। सिर्फ इन 5 में सिर्फ एक अबान जो नाम है वो बेटा था अतीक अहमद का। इसका एक जुड़वा भाई भी है, लेकिन जुड़वा भाई इसमें, दूसरा वाला भाई इसमें नहीं है। ये 5 लोग थे। क्रेटा कार बताई जा रही है, जिसमें 5 लोग थे, जिसमें सोनू, अबान, एहजाम, उमर और जायद। तो एहजाम, उमर, जायद, ये 3 लोग इसमें घायल हैं। सोनू की मौत हो गई है और अबान की मौत हो गई है। और विजुअल में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वो क्षतिग्रस्त हुई है क्रेटा कार। इन लोग ने बाकायदा मुलाकात की पर्ची कटवाई थी। झांसी जेल में अली बंद है, उससे ये लोग मिलने जा रहे थे, जो बताया गया है। हालांकि अभी अथॉरिटीज कंफर्म नहीं कर पाई हैं, मिलने जा रहे थे या मुलाकात करके वापस लौट रहे थे, और सामने कोई जानवर आ गया है या बाइक आ गई है, उसको बचाने के लिए ये गाड़ी डिवाइडर में लड़ी है जाकर। और जैसा साफ साफ विजुअल में भी दिख रहा है कि बाईं तरफ का पूरा हिस्सा और सामने का भी बड़ा हिस्सा जो है वो इस टक्कर से डैमेज हुआ है, और इसी एक्सीडेंट में इस अबान की मौत हो गई है, सोनू की मौत हो गई है, और बाकी 3 लोग घायल हैं। ये बताया जा रहा है इन तीनों को कहाँ ले जाया गया, किस हॉस्पिटल में है, या फिर उपचार के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया? इस बारे में कोई खबर मिली है क्या कि इन्हें कितनी चोट आई है? देखिए, अभी यही बताया गया है कि झांसी सीएचसी में इन तीनों लोगों का इलाज जारी है, और जो झांसी के एसएसपी हैं वो भी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं, ये भी बताया गया है। और यहां से भी अधिकारियों को ये ताकीद दी गई है कि सब मौके पर पहुंचें। और चूंकि मामला अतीक अहमद के बेटे से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कि आगे कुछ सवाल भी उठाए जा सकते हैं, तो इस पूरे एक्सीडेंट की बहुत ही गहनता से जांच करने के लिए भी इशारा कर दिया गया है। इसीलिए एसएसपी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और वो वहां पर देखेंगे। फॉरेंसिक की टीम को बुलाने के लिए भी कहा गया है। ये भी कहा गया है कि गाड़ी को भी ठीक से देख लिया जाए, और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि मामला अतीक अहमद के बेटे से जुड़ा है। जाहिर सी बात है आगे किसी भी तरह के आरोप लग सकते हैं कि क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ है या सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं, और इस पूरे जो गाड़ी भी है उसका भी कहा गया है कि उसका भी फॉरेंसिक ऑडिट करा लिया जाए, और घटना स्थल पर भी जो फॉरेंसिक की जो फील्ड यूनिट है उसको पहुंचने के निर्देश दिए गए। एसएसपी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो मामला चूंकि अतीक अहमद के, एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहेंगे ऋषभ मणि। झांसी के एसएसपी पीवी मूर्ति हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये घटना हुई है, अतीक के छोटे बेटे की मौत है, जाहिर सी बात है चूंकि मामला ऐसे परिवार से जुड़ा है तो कई तरह के सवाल और आशंकाएं भी होंगे, लेकिन पुलिसिया जांच में अभी तक क्या मिला है? देखिए, करीब 10:30 बजे हमें एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक क्रेटा गाड़ी जो है किसी कारण अनियंत्रित होकर पलटकर वहां की जो डिवाइडर है थाना पूंछ क्षेत्र में डिवाइडर को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग स्वल्प चोट लगे हैं। उनके इलाज चल रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, जिसमें ये जो मृतक है उनका नाम है अबान सन्नाफ अतीक अहमद, जो प्रयागराज के निवासी है। सोनू सन्नाफ रजाक, 25 वर्ष है इनका उम्र, ये प्रयागराज के हैं। इन दोनों की मृत्यु हुई है। और 3 लोग और थे, जिसमें एक का नाम है एहजाम सन्नाफ मोहम्मद फारूक, 28 साल का है, और एक मोहम्मद जायद है, सन्नाफ जायद अहमद, 30 साल का है, ये भी प्रयागराज के है, और एक उमर है सन्नाफ अरशद, 24 साल के हैं, सभी प्रयागराज के हैं। और ये एक ई मुलाकात के संबंधित एक बंदी को यहाँ पर हमारे झांसी में मिलने आ रहे थे। जो चश्मदीद गवाह एवं जो अभी जो चोट लगे हैं उनसे जब पूछताछ हुई तो कह रहे थे गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी और किसी कारणवश वो अनियंत्रित हो गया, और जो पीछे जिनकी इंजरी हुई है वो सो रहे थे और ये जाके सीधा डिवाइडर को टक्कर मारती और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई।
सर, जिस जगह पे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है, क्या वहां पर कोई सीसीटीवी है? चश्मदीद से आपने बयान लिए, उसकी बात सुनी, क्या वहां कोई सीसीटीवी है? क्या इस चीज का एस्टैब्लिशमेंट दिखता है कि कोई दूसरी गाड़ी आ रही थी और अचानक नियंत्रण बिगड़ा? ड्रंक एंड ड्राइव, कई एंगल इस मामले में हो सकते हैं। कराया जा रहा है और ये डेफिनेटली नेशनल हाईवे है, तो वहां पर पूरी चेक किया जाएगा। और मैं भी स्वयं मौके पर जा रहा हूं और हमारे जितने भी टीम्स है ऑलरेडी वहां पर हमारे एसपी रूरल, सीओ मोट और बाकी हमारे टीम्स पहुंच चुके हैं। इसकी पूरी तरीके से मौका मुआयना किया जा रहा है और मैं भी स्वयं जाके वहां से ही मैं सीधा बाइट भी दूंगा। फिलहाल अभी तक की, क्योंकि ये जो 3 लोग जो घायल थे उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ किया है, उनसे पूछताछ और बाकी अन्य चश्मदीद गवाह के जो बयान के आधार पर ये चीजें सामने आए हैं। सर, कुल कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे और किस उम्र के ये सभी लोग रहे होंगे? क्या उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी था? कोई जानकारी इनके प्रोफाइल से संबंधित अभी तक कितनी और क्या मिल पाई? घटना अभी हुई है फिलहाल, ऐसा हमने अभी तक तो कुछ हमने नहीं पाया है। सभी जो है 20 से 28 साल के उम्र के लड़के हैं। 5 लोग आ रहे थे क्रेटा गाड़ी से और ये इलाहाबाद से आ रहे थे झांसी, और ये घटना जो है तानापूंछ क्षेत्र में हुई है। जी, और जो दूसरी गाड़ी सामने से आ रही थी और जिसको बचाने के कारण ये हादसा हुआ है, क्या उससे कोई बातचीत हो पाई है? उसमें कौन सवार था, उसे कौन ड्राइव कर रहा था, उससे संबंधित कोई जानकारी मिल पाई है? वो जो है वहां पर अलग एक है, तो कोई वो जो व्यक्ति कह रहा था वो बाइक कोई सामने आए तो उसको बचाने के, और दूसरा एक जानवर की बात भी कह रहे थे वो कि कोई जानवर आए उसको बचाने के लिए ये जब सडन टर्न लिया था तो अनियंत्रित होकर पलट गए। वो थोड़ा सा ये लोग अगर जो इंजरी हुआ है जिनका इलाज चल रहा है उनसे और भी क्लियरली बात कर लेंगे। जो पीछे थे उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहा था कि हम तो सो रहे थे, बट वो खुद मान रहे कि बहुत तेजी से आ रही थी गाड़ी और वो किस कारणवश हुआ है वो सब अभी कैमरा वगैरह फोरेंसिक वो सब भी कराएंगे, तो जो भी चीजें सामने आएंगे आपको। जी, क्या इनके परिवार वालों में से कोई पहुंचा है? उन सबको इन्फॉर्म किया गया होगा? नहीं मैम, कर रहे हैं अभी घटना होके हार्डली इट्स बीन एन आवर। वी विल डू ऑल द थिंग्स व्हिच आर लीगली, जो होना है वो सब हम कराएंगे। जी, बातचीत के लिए धन्यवाद सर। पूरी जानकारी दी एसएसपी झांसी ने और उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 घंटे पहले ये पूरा हादसा हुआ है और तेज रफ्तार ये कार चल रही थी, नेशनल हाईवे पर ये घटना हुई है और अचानक अनियंत्रित हुई। सामने से गाड़ी आ रही थी और उसी में बैलेंस बिगड़ा, अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाएगा। 3 लोगों की मौत हुई है जिसमें कि अतीक का छोटा बेटा भी शामिल है। कुल 5 लोग उस गाड़ी में सवार थे, पीछे बैठे लोग सो रहे थे और वो लोग घायल हैं और उन्हीं से ही जो बातचीत हुई है अभी तक उसी के आधार पर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चल रही थी और अचानक बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी डिवाइडर में टकरा गई। क्रेटा कार में सभी लोग सवार थे और कार डिवाइडर से टकरा गई जिसमें अबान की मौत हो गई। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था अबान और 5 लोग उस गाड़ी में सवार थे। अनियंत्रित हुई गाड़ी, हादसे का शिकार हुए, 3 की मौत हो गई, 2 घायल हैं। तो अब कहीं ना कहीं देखिए, चूंकि मामला ऐसे परिवार से जुड़ा है जो पहले से विवादों में रहा है। एक भाई के एनकाउंटर में भी मौत हो चुकी है, एक पहले से जेल में बंद है जिससे ई मुलाकात के लिए सभी लोग जा रहे थे। हालांकि पुलिस इसको फिलहाल हादसा मान रही है लेकिन स्टिल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ऋषभ मणि, क्या इनके परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है? जाहिर सी बात है सूचना उन्हें मिल गई होगी। देखिए, अगर अतीक की बात कर लें, अतीक की पत्नी को फरार बताया जाता है, उसके ऊपर इनाम है, तो अतीक की पत्नी फिलहाल नहीं है। अतीक के 5 बेटे हैं कुल, एक की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, 2 बेटे उसके जेल में हैं और 2 ये जुड़वा बेटे हैं, अबान और शायद दूसरे का नाम एहसान है। ये 2 हैं और ये बताया जा रहा है कि ये अपने मामा और नाना के घर पे प्रयागराज में रहते थे, उन्हीं की सरपरस्ती में ये लोग रह रहे थे। और अब अबान चूंकि अली से मिलने ही जा रहा था झांसी जेल में जब यह हादसे का शिकार हुआ है। अबान और सोनू की मौत हो चुकी है, उसके 3 साथी इसमें घायल भी हैं। जैसा खुद एसएसपी झांसी साहब बता रहे थे कि जो चूंकि कार में उसके साथ 3 और सवार हैं जो बिल्कुल फिलहाल बुरी तरह घायल नहीं है, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए गए और उनका ये कहना है कि तेज रफ्तार कार चल रही थी और अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। हालांकि ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है कि बेकाबू होने की वजह क्या, सामने से कोई जानवर आया है, सामने से कोई वाहन आया है जिसको बचाने के लिए ये गाड़ी काटी गई है। क्योंकि जो गाड़ी देखने को भी मिल रही है ये क्रेटा कार, बाईं ओर का हिस्सा ज्यादा डैमेज है और बीच का हिस्सा भी डैमेज है। तो ये बात समझ में आती है कि बाईं तरफ से तेज टक्कर हुई
हुई है डिवाइडर पर। हालांकि एसएसपी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएंगे, फॉरेंसिक मुआयना होगा और टेक्निकल ऑडिट भी किया जाता है। पूरी टीम जाती है, वो उसका टेक्निकल मुआयना भी उस वाहन का किया जाता है जो ऐसे सड़क हादसे का शिकार होता है, ताकि ये पता चल सके कि जब गाड़ी चल रही थी उस वक्त उसकी स्पीड कितनी रही होगी और क्या कोई उसके अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं आया था जिसकी वजह से हादसा हुआ, फिर गाड़ी किस एंगल में लड़ी, कितनी रफ्तार में थी। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि टेक्निकल मुआयने में सामने आ जाती हैं, जिससे ये बात तय हो पाती है कि आखिरकार एक्सीडेंट होने की वजह क्या रही होगी। बाकी अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है तो तमाम कयास हैं, जो तमाम सवाल हैं, उन पर विराम भी लग सकता है। मामला चूंकि अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए अहम हो जाता है कि उसकी तमाम तरह की रंजिशें भी हैं, कारोबारी रंजिश है, जब वो माफिया था उस वक्त की भी उसकी रंजिश है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक ऐसा परिवार है जो एक साधारण जिंदगी बिता रहा था, बड़े तमाम लोगों से उनकी दुश्मनी भी है और अभी तक वो सारी रंजिशें खत्म भी नहीं हो रही हैं। आए दिन प्रयागराज से कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है। जो उसके गैंग से जुड़े हुए पुराने लोग रहे हैं, कुछ वो भी रंजिशें निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा मानते हैं कि अतीक अहमद के कहने पर उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई की गई तो जब उनको मौका मिलता है गाहे बगाहे तो वो भी अपनी रंजिश निभाने से नहीं चूकते हैं। तो अब ऐसे तमाम सवाल हैं, चूंकि ऐसा परिवार रहा है तो जांच जरूरी होगी। जैसा एसएसपी साहब ने खुद भी न्यूज़ 18 को बताया है कि वो खुद मौके पर जा रहे हैं और जो प्रोटोकॉल होता है, जो एसओपी होती है, उसको फॉलो किया जाएगा कि इस पूरे रूट को देखा जाएगा। जेल में क्या इनकी मुलाकात हो गई थी या मुलाकात ये लोग करने जा रहे थे, ऐसे तमाम सवाल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इन सभी को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया है। चूंकि घटना अभी हुई है तो आगे इस पर जुड़ी और जानकारी सामने आएगी। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी नीलू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलू, अतीक के पूरे परिवार की बात करें तो एक एक सदस्य के बारे में अगर देखा जाए तो कौन इस वक्त कहां है? एक बेटे की एनकाउंटर में मौत हो गई, 2 जेल में है, 2 मिलने जा रहे थे जुड़वा जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, पत्नी फरार है। उस ऐसे में पूरे परिवार के लिए क्या इस वक्त स्थिति है? देखिए आस्था, कुल मिलाकर मैं पुलिस अधिकारी की बात सुन रही थी और उन्होंने कहा कि अभी देखिए शुरुआती जांच में यही पता चला है कि एक्सीडेंट से मौत हुई है। देखिए हमने अतीक और उनके परिवार और उसकी किस्से कहानियां और उसके आतंक के किस्से खूब सुने हैं और किस तरह से पूरा का पूरा परिवार एक तरह से कह लीजिए कि रंगदारी या लूट, हत्या, डकैती में शामिल था। क्या उसकी पत्नी, क्या उसके बेटे, 5 बेटे हैं अतीक के, इस वक्त जेल में है, एक एनकाउंटर में मारा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड के लिए रोकूंगी नीलू। एक खबर हमें मिल रही है, मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम होगा। अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो गई है, झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया है अबान का शव, झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया अबान का शव और मेडिकल कॉलेज में ही उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। कार डिवाइडर से टकराई जिसमें अबान की मौत हो गई। कुल 3 लोगों की अबान समेत मौत हुई है, 2 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और पुलिस उनका बयान भी ले रही है। जी नीलू। बिल्कुल, तो वही बात हो रही थी कि जिस तरह से इतिहास रहा है, एक के बाद एक जिस तरह से मौतें हुई। पहले अतीक की हत्या की गई, उसके भाई की हत्या की गई और उसके बाद अब एक और मौत अतीक के परिवार में। हमने देखा किस तरह से, अगर योगी सरकार की बात की जाए, वो लगातार शिकंजा अपराध पर कसने की बात करते रहे हैं और वैसे में अगर अतीक और उसके परिवार पर शिकंजा कसा तो एक तरह से कह लीजिए आतंक मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं किसी अपराधी का इतिहास ही उसके लिए सबसे बड़ा काल बन जाता है। और अभी जैसे पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआती है और बहुत सारे जो उसके 5 लोग थे इस गाड़ी में, जिसमें से 3 बताने की हालत में नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। बात यही सामने आ रही है कि डिवाइडर से टकराई, गाड़ी पलटी और उसके बाद अबान की मौत हो गई है। लेकिन ये जरूर जांच का मामला है। हालांकि देखिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट झांसी के मेडिकल कॉलेज अबान के शव को ले जाया गया है, वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, पता चलेगा कि किस तरह से ये पूरी की पूरी दुर्घटना हुई है या फिर कोई और वजह है। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जाए कि जिस तरह से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है अतीक एंड फैमिली का, उसमें एक के बाद एक उसके बेटे का मारा जाना और अभी भी 2 बेटे इस वक्त हम आपको बता दें कि जेल में बंद है, उमर अहमद और अली अहमद, जो रंगदारी और बताया जा रहा है कि मारपीट के मामले में इस वक्त अलग अलग जेलों में बंद है। और अभी अगर अबान की बात की जाए और एक और बेटी की, जब अतीक की हत्या हुई थी तो ये दोनों जुवेनाइल थे, इन्होंने अच्छी खासी वहां पर सजा काटी, 1 साल पहले ही वहां से निकले हैं और अब इस तरह की मौत कई सारे सवाल छोड़कर जाती है आस्था। बिल्कुल, और इन सभी सवालों के जवाब जो है वो पुलिस तलाश रही है, क्योंकि अभी 1 घंटे से ऊपर ही कुछ वक्त हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, इसके अलावा फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, उन सब से पुष्टि की जाएगी और फिर असल वजह हादसे की पता लगेगी। ऋषभ मणि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं।
ऋषभ मणि, अतीक के पूरे परिवार को देखा जाए, पत्नी फरार है, 2 बेटे जेल में हैं, 2 की मौत हो चुकी है, एक एनकाउंटर में मारा गया, एक की आज मौत हो गई हादसे में। तो ऐसे में पूरे परिवार को लेकर और क्या जानकारी है? अब कौन बचा है परिवार में? देखिए, अभी तो अबान के साथ जो उसका जुड़वा भाई है वो बचा हुआ है। अली और उमर दोनों जेल में हैं और उसकी पत्नी शाइस्ता वो फरार। क्या हुआ है? आप लोग कहाँ से कहाँ आ रहे थे? जो इलाहाबाद से झांसी आ रहे थे। हाँ, मैं तो सो गया था, ठीक है। गाड़ी में उठा तो मुझे खबर नहीं क्या हुआ, तो मैं अफरा तफरी में था। गाड़ी कौन चला रहा था? जैद जैद। और उसके बाद जो पता चला हाथ में दर्द, सीने में दर्द, मैंने कहा ये क्या हो गया। जी। तो आप लोग झांसी आ रहे थे? जी। किस काम से? ऐसे बस घूमने के पर्पज से। अच्छा, ठीक है। संदीप का बयान न्यूज 18 ने आपको सुनवाया, जिसमें कि घायल बता रहा है कि वो सो रहा था बैक सीट पर जिस वक्त ये हादसा हुआ। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, क्या कहा है उसने। मोहम्मद उमर। क्या हुआ है? आप लोग कहाँ से कहाँ आ रहे थे? जो इलाहाबाद से झांसी आ रहे थे। हाँ, मैं तो सो गया था, ठीक है। गाड़ी में उठा तो मुझे खबर नहीं क्या हुआ, तो मैं अफरा तफरी में था। गाड़ी कौन चला रहा था? जैद। जैद। जी। और उसके बाद जो पता चला हाथ में दर्द, सीने में दर्द, मैंने कहा ये क्या हो गया। जी। तो आप लोग झांसी आ रहे थे? जी। किस काम से? ऐसे बस घूमने के पर्पज से। अच्छा, ठीक है। तो आपने सुना, कार सवार उमर ने ये बयान दिया है कि गाड़ी जो है वो जैद चला रहा था और ये पीछे सीट पर 3 लोग सोए हुए थे, उमर भी उनमें से एक था। और जब ये पूरा एक्सीडेंट हुआ तब उसकी आंख खुली, तेज सीने में दर्द हो रहा था और उसको समझ आया कि कोई बड़ी दुर्घटना यहां पर हुई है। फिलहाल वो अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन इससे इस बात की पुष्टि होती है, जहां उसने कहा कि कैसे घटना हुई उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब घटना हो गई तब उसकी आंख खुली, क्योंकि वो सो रहा था उस वक्त। लेकिन वो दुर्घटना की ओर ही इशारा कर रहा है। अभी वैसे उसका इलाज चल रहा है, पुलिस आगे भी उसका बयान लेगी, लेकिन हमने सुना कि वो कह रहा है कि गाड़ी जैद नाम का कोई शख्स चला रहा था। ऋषभ मणि। जी बिल्कुल, देखिए कमोवेश वही बयान है जो एसएसपी साहब ने न्यूज 18 पर बयान दिया था कि पीछे सीट पर जो लोग थे वो सो गए थे। जायद गाड़ी चला रहा था और उसके ठीक बगल में अबान बैठा था, बाईं तरफ ड्राइवर के बगल वाली सीट पे, और अबान के ठीक पीछे सोनू बैठा हुआ था और उसके बगल में जायद और उमर बैठे हुए थे। तो बाईं तरफ जो आगे अबान बैठा था उसकी मौत हो चुकी है, उसके ठीक पीछे सीट पर सोनू बैठा हुआ था, उसकी भी मौत हो चुकी है। उमर फिलहाल सुरक्षित है और जायद भी सुरक्षित है और एहजान भी सुरक्षित हैं। तो अब फिलहाल जो स्टोरी एसएसपी साहब बता रहे थे, कमोबेश वही बात सामने निकल के आ रही, शायद इसी के बयान के आधार पर ही वो भी बता रहे थे कि ये लोग झपकी ले रहे थे, ये लोग नींद में थे और अचानक गाड़ी पलटी है और जब इसको होश आया तो उसको समझ में आया कि सीने में इसके दर्द हो रहा था। कौन सी गाड़ी सामने आई, कोई जानवर सामने आया, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि गाड़ी जाकर सीधे डिवाइडर से लड़ती है और इतनी बुरी तरह से गाड़ी डैमेज भी हुई है, वो भी दिखा रहा है नेटवर्क 18। और अब ये बात सामने आई है कि दोनों ही शवों का, सोनू और अबान दोनों के शवों का डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा।